अलग से फॉर्म निकालता है, अपना एग्जाम भी करवाता है, मिलता जेईई मेंस की रैंक से ही है, पर उसका जोसा काउंसलिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। इसके अलावा आपका ट्रिपल आईटी जो है बेंगलोर है, ये भी आपकी सेपरेट काउंसलिंग करवाता है, तो ये आपके सेपरेट काउंसलिंग करवाते हैं। ये दोनों आपको मिलेंगे जोसा काउंसलिंग से, मतलब कि जीएफटीआई हैं। और ये आपके जो 26 ट्रिपल आईटी ये आपके हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि हमारे इंडिया में इस समय 26 है। तो आज जेईई मेंस साल 2024 का पहला फेज आपका जनवरी में होने वाला है, दूसरा फेज आपका होगा अप्रैल में। जनवरी में जो आपका फेज होगा उसके बाद आपका परसेंटाइल आएगा, और अप्रैल में जो आपका सेकंड फेज का एग्जाम होगा उसके बाद आपकी आएगी रैंक। तो रैंक आने के बाद हमको कौन कौन से कॉलेज मिलेंगे, उससे आपको आईआईटीज मिलेंगे अगर आप एडवांस क्वालिफाई कर लेते हैं, एनआईटीज मिलेंगे, ट्रिपल आईटीज मिलेंगे, जीएफटीआईज मिलेंगे। बच्चों और पेरेंट्स में कंफ्यूजन ये रहता है कि किस परसेंटाइल पे कितने नंबर लाने पे हमको कितना परसेंटाइल आने वाला है, और उस परसेंटाइल पे हमको कौन कौन से कॉलेज मिलने वाले। सबसे पहले आपको मार्क्स पे फोकस करना पड़ेगा कि 300 नंबर का जो आपका पेपर होता है उसमें कितने नंबर आपको लाने पड़ेंगे, उन नंबर्स पे कितनी परसेंटाइल आपकी बनने वाली है, उस परसेंटाइल पे कितना आपका रैंक आएगा, और उस रैंक पे आपको कौन कौन से कॉलेज मिलने वाले। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटीज के ऊपर। ट्रिपल आईटीज की बात करेंगे, ट्रिपल आईटीज के लिए कितने नंबर की आपको जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट फेज जब आपका जनवरी में हो जाएगा उसके बाद आपका आएगा परसेंटाइल, और परसेंटाइल के बाद आपका जब अप्रैल वाला एग्जाम होगा उसके बाद आपका जो बेस्ट परसेंटाइल होगा, जैसे अप्रैल वाला एग्जाम आपका हुआ, अब अप्रैल वाले एग्जाम में मान लीजिए आपका आ गया 95 परसेंटाइल, और जनवरी वाले में आपका जो है आया है 70 परसेंटाइल, तो आपका 95 परसेंटाइल से आपका बनेगा ऑल इंडिया रैंक। तो जो आपका ऑल इंडिया रैंक बन जाएगा उसके बाद होती है आपकी काउंसलिंग। तो काउंसलिंग में बच्चों को कंफ्यूजन ये रहता है कि हमें कौन कौन सी काउंसलिंग में अप्लाई करना है, उसके लिए भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। काउंसलिंग में जोसा क्या होता है, सीएसएवी क्या होता है, उसके बाद स्टेट काउंसलिंग क्या होती है, और आपकी जो इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है वो किस तरीके से आपको प्रोसेस उनका करना है, तो वो सारी चीजें हम लोग बताने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटीज के लिए कितने मार्क्स की आपको जरूरत पड़ेगी। जनवरी वाला जो आपका फेज हो जाएगा उसके बाद आपका परसेंटाइल आएगा, तो कितना परसेंटाइल हम टारगेट करके चले, और उसके लिए हम कितने नंबर टारगेट करके चले, मतलब जो 3 नंबर का आपका पेपर हो रहा है उसमें कितना मार्क्स हमको लाना पड़ेगा। ट्रिपल आईटी आपका इलाहाबाद है, ग्वालियर है, उसके बाद आपका लखनऊ है, पुणे है, उसके बाद कांचीपुरम है, कुर्नूल है, सोनीपत है, उसके बाद कोटा है। तो जितने भी आपके 26 ट्रिपल आईटी हैं, इन ट्रिपल आईटीज के लिए आपको कितना नंबर टारगेट करना पड़ेगा ये बात करने वाले हैं। उसके लिए कितना परसेंटाइल आपको जरूरी होगा, तो ये हम आज ट्रिपल आईटीज की बात करने वाले हैं। कितने ट्रिपल आईटी की? 26 की। इसके अलावा ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर है, ट्रिपल आईटी आपका नया रायपुर है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, ट्रिपल आईटी बैंगलोर है, ट्रिपल आईटी दिल्ली है। ये आपके अलग ट्रिपल आईटी है, इनके लिए आपकी अलग से काउंसलिंग होती है। ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर आपका जो है ये आपका जीएफटीआई है। ट्रिपल आईटी नया रायपुर जो आपका है ये भी आपका जीएफटीआई है। ट्रिपल आईटी दिल्ली आपको जो है ये मिलता है आपको दिल्ली की काउंसलिंग जो आपकी होती है जैक दिल्ली की। और ट्रिपल आईटी आपका जो हैदराबाद है ये अलग से फॉर्म निकालता है, अपना एग्जाम भी करवाता है, मिलता जेईई मेंस की रैंक से ही है, पर उसका जोसा काउंसलिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। इसके अलावा आपका ट्रिपल आईटी जो है बेंगलोर है, ये भी आपकी सेपरेट काउंसलिंग करवाता है, तो ये आपके सेपरेट काउंसलिंग करवाते हैं। ये दोनों आपको मिलेंगे जोसा काउंसलिंग से, मतलब कि जीएफटीआई हैं। और ये आपके जो 26 ट्रिपल आईटी ये आपके हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि हमारे इंडिया में इस समय 26 है। तो आज बात करने वाले हैं जो आपके 26 ट्रिपल आईटी हैं उसके लिए कितने नंबर आपको लाने होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाले अपडेटेड वीडियो लगातार आपको मिलते रहें। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद हमारा सबसे पुराना ट्रिपल आईटी है, उसके बाद ट्रिपल आईटी ग्वालियर, फिर आपका ट्रिपल आईटी जबलपुर, और उसके बाद आपका ट्रिपल आईटी यहाँ पे पुणे, फिर आपका कांचीपुरम, फिर सोनीपत। डिफरेंट जितने भी हमारे ट्रिपल आईटीज हमारे 26 ट्रिपल आईटीज में हम उनकी बात करने वाले हैं। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के लिए अगर हम लोग बात करें, हम यहाँ पे जनरल कैटेगरी को ध्यान में रख के बात कर रहे हैं, ओबीसी कैटेगरी एससी कैटेगरी की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये मान करके चलिए कि जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, एससी कैटेगरी से हैं, या किसी और रिजर्वेशन में अगर वो आते हैं, तो इससे कम परसेंटाइल, इससे कम नंबर पर ही आपको ट्रिपल आईटीज ये मिल जाएंगे। ये हम जनरल की बात कर रहे हैं। जनरल का कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर रहता है, इसलिए हम लोग ये बात कर रहे हैं, और कॉमन कट ऑफ होता है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो बात कर लेते हैं हम लोग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर साइंस ब्रांच यहाँ पे है नहीं। एक बात आपको बता दूं, ट्रिपल आईटीज के अंदर आपको 3 ब्रांचेस, कहीं कहीं पर 4 ब्रांचेस देखने को मिलेंगे। जैसे आपको ट्रिपल आईटी के अंदर कंप्यूटर साइंस मेन ब्रांच है, कहीं कहीं पे CSAI/ML है, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल जाएगी, या फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन देखने को मिल जाएगी। ट्रिपल आईटी जबलपुर है, कांचीपुरम है, कुर्नूल है और ग्वालियर है। यहाँ पे आपको मैकेनिकल ब्रांच भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन मैकेनिकल यहाँ पे विद डिजाइन वाला ये मैकेनिकल है, ऑटोमोबाइल वाला नहीं है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ब्रांचेस देखने को नहीं मिलती। और दूसरी बात, यहाँ पे होम स्टेट कोटा, अदर स्टेट कोटा, इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा आपका काउंट होता है, मतलब जितने भी सीटें हैं आपकी, जितनी भी ट्रिपल आईटीज में सीट हैं, जो आपके 26 ट्रिपल आईटी हैं, इनकी सारी टोटल सीट जो है वो सभी बच्चों को और मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। तो यहां पे होम स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा नहीं लगता है। तो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का हम लोग देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 99.5 परसेंटाइल। अगर नंबर्स की हम लोग बात करें 202 से 209, और रैंक अगर हम लोग बात करें पिछले साल के हिसाब से तो 5378 पे ये हमारा क्लोज हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद बात करते हैं हम लोग ईसी ब्रांच का, तो देखिए 99.2 परसेंटाइल। नंबर्स की अगर बात करें, मार्क्स की बात करें तो 186 से 196 के बीच में हमें नंबर की जरूरत पड़ेगी। और रैंक हमारा जो रहा है पिछले साल के हिसाब से वो कितना रहा है, 9270 पे हमारी ईसी ब्रांच क्लोज हुई है। हम यहाँ जनरल कैटेगरी को ध्यान में रख के बात कर रहे हैं। फिर से बता दूं एक बात,
और ये हमारा है ट्रिपल आईटी ग्वालियर। तो ये हमारा कंप्यूटर साइंस का देखते हैं 99.4 परसेंटाइल, नंबर की बात करें 196 से 204। रैंक की अगर हम लोग बात करें तो 7757 पे हमारी ये सीएस ब्रांच बंद हो गई है। इलेक्ट्रिकल ट्रिपल ई ब्रांच की बात करें ट्रिपल आईटी ग्वालियर में तो देखिए 98 परसेंटाइल, 153 से 161 नंबर आउट ऑफ 300, 300 नंबर का हमारा पेपर होता है। 17,770 पे हमारी बंद हुई है ट्रिपल ई ब्रांच ट्रिपल आईटी ग्वालियर के अंदर। अब बात करते हैं ट्रिपल आईटी जबलपुर। ट्रिपल आईटी जबलपुर में देखिए सीएससी ब्रांच का 98.3 परसेंटाइल, 162 से 170 नंबर आउट ऑफ 300, 14,584 भी हमारी बंद हुई है। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लेते हैं, ये हमारा कांचीपुरम के अंदर भी ब्रांच है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, 95.5 परसेंटाइल, 116 से 136 नंबर की हमें जरूरत पड़ेगी। 51,508 पे हमें ये ब्रांच मिल गई है साल 2023 में। अब बात करते हैं ट्रिपल आईटी पुणे। ट्रिपल आईटी पुणे काफी अच्छा ट्रिपल आईटी माना जाता है, टॉपर्स की पसंद रहता है और काफी अच्छा पैकेज यहां से देखने को मिल जाता है। सीएससी का देख लेते हैं 98.1 परसेंटाइल, अगर मार्क्स की बात करें आउट ऑफ 300 तो ये हमारे हो गए 155 से 164। रैंक की बात करें साल 2023 के हिसाब से 16,952 पे हमारी ये सीएस ब्रांच बंद हो गई है। ईसी की ब्रांच की बात कर लेते हैं 97.5 परसेंटाइल, मतलब कि 97.5 परसेंटाइल, 145 से 158 नंबर, 23,399 पे बंद हुआ है हमारा ट्रिपल आईटी पुणे में ईसी ब्रांच। कांचीपुरम की बात करें तो कांचीपुरम में सीएससी देखिए 97.6 परसेंटाइल, मार्क्स की बात करें आउट ऑफ 300 तो कितना हमारा है 140 से 158, 21,987 पे हमारी बंद हुई है जनरल कैटेगरी के लिए सीएस ब्रांच। आईटी की बात कर लेते हैं कांचीपुरम के अंदर 97.5 परसेंटाइल, ये हमारा हो गया 145 से 158 नंबर, 23,671 पे बंद हुआ है हमारा आईटी ब्रांच ट्रिपल आईटी कांचीपुरम के अंदर। काफी अच्छा ट्रिपल आईटी माना जाता है, पुराने में ये हमारा ट्रिपल आईटी। और ये हमारा ट्रिपल आईटी सोनीपत का देखिए सीएससी 97.4 परसेंटाइल, मार्क्स की बात करें आउट ऑफ 300, 144 से 157 और रैंक की बात करें अगर हम लास्ट ईयर के हिसाब से तो 25,572 पे हमारा बंद हुआ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं 97.1 परसेंटाइल, 138 से 153 मार्क्स और ये हमारा हो गया 27,255 पे हमारा बंद हुआ है ट्रिपल आईटी सोनीपत के अंदर हमारा ईसी ब्रांच आईटी ब्रांच। नेक्स्ट हमारा ट्रिपल आईटी गुवाहाटी है, इसमें देखिए सीएससी 97.7 परसेंटाइल, मार्क्स 147 से 158। रैंक की बात करें तो हमारा 20,625 पे ये बंद हो गया। ईसी ब्रांच की बात कर लेते हैं ट्रिपल आईटी गुवाहाटी का 96.8 परसेंटाइल, 134 से 149 नंबर, 32,508 पे हमारा ये बंद हुआ है। उसके बाद बात करते हैं ट्रिपल आईटी कोटा, तो सीएससी देखिए हमारा बंद हो रहा है 97.5 परसेंटाइल, मार्क्स की बात करें 145 से 158 और 22,296 पे हमारे ट्रिपल आईटी कोटा में सीएस ब्रांच बंद हो गई जनरल कैटेगरी के लिए। ईसी की बात कर लेते हैं 96 परसेंटाइल, 134 से 150 नंबर, 31,000 पे बंद हुआ है हमारा ईसी ब्रांच ट्रिपल आईटी कोटा साल 2023। और ये एक्सपेक्टेड आपको परसेंटाइल लाना पड़ेगा, मतलब कि 300 में से ये नंबर अगर आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो जनवरी अटेम्प्ट में अप्रैल अटेम्प्ट में तो मान सकते हो ट्रिपल आईटी कोटा में आपको ये ब्रांचेस इजीली मिल जाएंगी। ट्रिपल आईटी भोपाल की बात कर लेते हैं हमारा मध्य प्रदेश के अंदर, सीएससी का देखिए 97.4 परसेंटाइल, मार्क्स की बात करें आउट ऑफ 300, 144 से 155 और रैंक की बात करें 24,413 पे बंद हुआ है हमारा ट्रिपल आईटी भोपाल में सीएस ब्रांच। इसी ब्रांच की बात करें 96.7 परसेंटाइल, मार्क्स की बात करें 131 से 147 और ये 34,000 पे हमारा बंद हो रहा है ट्रिपल आईटी भोपाल के अंदर ईसी ब्रांच। नेक्स्ट हमारा ट्रिपल आईटी तिरुचिरापल्ली, सीएससी की बात करें 97.0 परसेंटाइल, मार्क्स की बात करें आउट ऑफ 300 तो देखिए कितना हमारा दिखा रहा है 137 से 152, 28,888 पे सीएस ब्रांच बंद हुई है साल 2023 में। अब बात करते हैं ईसी ब्रांच का, सेम ट्रिपल आईटी तिरुचिरापल्ली का 96.6 परसेंटाइल, मार्क्स की बात करें तो देखिए हमारा कितना 131 से 147 नंबर और 38,000 पे हमारा बंद हो गया है यहाँ पे ईसी ब्रांच। अब बात करते हैं ट्रिपल आईटी नागपुर, तो देखिए सीएस का 97.1 परसेंटाइल, 138 से 153 नंबर, 27,000 पे बंद हो रहा है। ट्रिपल आईटी नागपुर का ईसी की बात करें देखिए 96.7 परसेंटाइल, 131 से 147 मार्क्स और 37,906 पे हमारा बंद हो रहा है यहाँ पे ईसी ब्रांच। ट्रिपल आईटी श्री सिटी की अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, देखिए हमारा कितना दिखा रहा है सीएससी का 97.1 परसेंटाइल, 138 से 153 मार्क्स की जरूरत पड़ेगी हमें आउट ऑफ 300, 27,000 पे हमारा बंद हो रहा है ये हमारा सीएस ब्रांच। उसके बाद हमारा ट्रिपल आईटी ऊना सीएस ब्रांच की बात करें हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारा ये 97.1 परसेंटाइल, 138 से 153 नंबर, 27,059 पे हमारा ये बंद हो रहा है सीएस ब्रांच। ईसी की बात कर लेते हैं सेम ट्रिपल आईटी ऊना का देखिए 96.1 परसेंटाइल, 131 से 147 हमारा मार्क्स की जरूरत पड़ेगी आउट ऑफ 300, 37,000 पे हमारा बंद हो रहा है ये हमारा ईसी ब्रांच। ट्रिपल आईटी रायचूर की बात कर लेते हैं तो ये हमारा कर्नाटक के अंदर है, नया ट्रिपल आईटी सीएससी 96.8 परसेंटाइल, 134 से 150, 33,268 पे हमारा सीएस ब्रांच बंद हो रहा है। ईसी हमारा सेम ट्रिपल आईटी का 96.7 परसेंटाइल, 131 से 147 नंबर पे हमारा ये मिल जाएगा हमको ये और 35,000 रैंक पे 2023 में ये मिला है। उसके बाद हमारा ट्रिपल आईटी कुन्नूल, ये भी हमारा आंध्र प्रदेश के अंदर है, इसका देख लेते हैं हम लोग। सीएससी का देखिए 96.8 परसेंटाइल, 134 से 150 नंबर, 32,000 पे बंद हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन डिजाइन की अगर बात करें यहाँ पे तो देखिए 95.5 परसेंटाइल की हमें जरूरत पड़ेगी, 116 से 136 नंबर लाने होंगे, 51,000 पे हमको ये ब्रांच 2023 में यहाँ पे मिल गया। उसके बाद ट्रिपल आईटी बड़ोदरा, ये हमारा ड्यू वाला कैंपस है, इंटरनेशनल कैंपस बड़ोदरा में 2 ट्रिपल आईटी है। सीएससी का देखिए 96.7 परसेंटाइल, यहाँ पे एक ही ब्रांच है, 131 से 147 नंबर, 34,862 पे हमारी ब्रांच बंद हुई है। ट्रिपल आईटी रांची की अगर बात करें झारखंड के अंदर, ट्रिपल आईटी रांची की अगर बात करें हमारा झारखंड के अंदर सीएससी ट्रिपल आईटी रांची की बात करें झारखंड के अंदर सीएससी देखिए स्पेशलाइजेशन डेटा साइंस की बात करें 96.9 परसेंटाइल और ये हमारा 131 से 151 नंबर पे हमको मिल जाएगा। 30,000 रैंक पे हमारा बंद हुआ है ट्रिपल आईटी रांची में ये पिछले साल
नेक्स्ट हमारा ट्रिपल आईटी अगरतला है, सीएससी देखिए 96.7 परसेंटाइल, 131 से 147 नंबर, और रैंक की अगर बात करें तो 35,192 नंबर पे ये हमको लास्ट ईयर मिला है। ट्रिपल आईटी कल्याणी की बात करें, ट्रिपल आईटी कल्याणी ये हमारा वेस्ट बंगाल के अंदर है, पहले इसको आईआईटी खड़गपुर में एंटर करता था। सीएससी ब्रांच की बात कर लेते हैं, 96.7 परसेंटाइल, 131 से 147 नंबर, 37,000 पे बंद हुआ है पिछले साल सीएससी ब्रांच। ईसी की बात कर लेते हैं, 96.4 परसेंटाइल, 129 से 145 नंबर, 41,775 पे हमारा ये बंद हुआ है। ट्रिपल आईटी कल्याणी वेस्ट बंगाल के अंदर है, अच्छा ट्रिपल आईटी है, और इसको जो है इसकी फैकल्टी वगैरह प्लेसमेंट वगैरह काफी यहाँ से देखने को अच्छा मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा ट्रिपल आईटी भागलपुर, ट्रिपल आईटी भागलपुर में देखिए बिहार के अंदर सीएससी 96.6 परसेंटाइल, 131 से 147 नंबर, 38,522 पे हमारा ये बंद हुआ है। अगर मैकेट्रॉनिक्स ब्रांच की अगर हम लोग बात करें तो देखिए 95.4 परसेंटाइल, 116 से 135 नंबर, 49,678 पे हमारी ये ब्रांच बंद हुई है ट्रिपल आईटी भागलपुर के अंदर 2023 में। ट्रिपल आईटी मणिपुर की बात करें तो देखिए सीएससी विद एआई की बात करें तो 96.1 परसेंटाइल, 126 से 142 नंबर आउट ऑफ 300, और ये हमारा 45,374 पे बंद हुआ है साल 2023 के अंदर। सीएस स्पेशलाइजेशन बीएलएसआई की अगर हम लोग बात करें 95.3 परसेंटाइल ट्रिपल आईटी मणिपुर के अंदर, 116 से 134 नंबर की हमें जरूरत पड़ेगी आउट ऑफ 300, और यहाँ पे 53,716 पे हमारा ये बंद हुआ है 2023 के अंदर। तो ये हमारे ट्रिपल आईटीज का एक एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का एनालिसिस है। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो साल 2023 में एग्जाम में अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, उनके लिए जानना बहुत जरूरी होता है कितने नंबर लाने पे कितना परसेंटाइल, उस परसेंटाइल पे कितना रैंक, उस रैंक पे हमको जो डिफरेंट हमारे कॉलेज हैं, एनआईटीज हैं, ट्रिपल आईटीज हैं, जीएफटीआईज हैं, या फिर जो और हमारे गवर्नमेंट के जो हमारे कॉलेज एक्सेप्ट करते हैं, जो स्टेट वाइज हमारे कॉलेज बने हुए हैं, उसमें हमको कितने रैंक की जरूरत पड़ेगी, पिछले साल का कट ऑफ क्या रहा है, पिछले 3 साल का कट ऑफ क्या रहा है, ये सारी चीजें आपको हमारी ऑल इन वन ई बुक में मिल जाएंगी। बहुत जल्दी ई बुक हम रिलीज कर देंगे, उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी दी गई जानकारी बच्चों के काम आती होगी। आगे भी इस तरीके से जानकारी देते रहेंगे। द मेंटर चैनल के माध्यम से पिछले 3 साल से लगातार आपको मोटिवेट और गाइड करने का प्रयास कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।